कई साल पहले स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े शहर ज्यूरिख के एक पहाड़ी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एल्बिन, उसकी पत्नी मारिया, उसकी बहुत ही सुंदर बेटी टेरेजा और प्यारे बेटे पीटर रहते थे। एल्बिन की बेटी टेरेजा और बेटा पीटर दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। उनके घुंघराले रेशमी बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, लंबे कद और खूबसूरत चेहरे को देखकर सब लोग चौंक जाते थे। दीदी, नीचे देखो चूहा। आ, आ, ओ गॉड, ये शैतान मुझे और कितना परेशान करेगा। ओ माय डियर सिस्टर, मैंने तो मजाक किया था। मुझे तो डरा दिया। तुम्हें पता है ना कि मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। दीदी, ये सफेद चूहे बहुत प्यारे होते हैं, इनसे क्या डरना। अरे हाँ, मैं स्ट्रॉबेरी लाने जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे रास्ते तुम मुझे परेशान करोगे। मैं पापा के साथ जाऊंगी। पीटर ने अपने कदम बढ़ा दिए और उसकी दीदी उसके पीछे पीछे चलने लगी। ओ मेरी प्यारी दीदी, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? टेरेजा आगे बढ़ने लगी। उल्लू, मैं तुम्हारे आगे चल रही हूँ। मेरे पीछे आओ अगर मीठी स्ट्रॉबेरी खानी है तो। ओके दी। दोनों भाई बहन आगे बढ़ने लगे और जंगल की तरफ मुड़ गए। अरे दी, ये मुझे आप कहाँ लेकर जा रही हो? उल्लू की तुम, मेरे आगे तो तुम ही चल रहे हो। अरे अरे अरे, कहाँ लेके आ गए? यहाँ तो सारे पेड़ सूख गए हैं। जमीन फटी हुई बंजर दिखाई दे रही है। ये कौन सी नई दुनिया है? हवा भी रो रो के चल रही है। धूप अग्नि उगल रही है। चमगादड़ नीचे चल रहे हैं और मेंढक हवा में मचल रहे हैं। हम रास्ता भटक गए हैं, गलत जगह अटक गए हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। वो देखो, एक घर नजर आ रहा है। उसका दरवाजा खुलता ही जा रहा है। देखिए, हम रास्ता भटक गए हैं। हमें बहुत प्यास लगी है। पानी मिल जाता तो। इतने में दरवाजा बंद हो गया। दी, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। टेरेजा ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। दोनों बहुत ही दुखी हो गए थे और फिर पीटर जमीन पर बैठ गया। भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। मैं अपने भाई को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकती। दरवाजा खुल गया और एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आ गए? ये बहुत ही वीरान जगह है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। आंटी जी, मैं और मेरा भाई रास्ता भटक गया है और मेरा भाई पीटर बहुत प्यासा है। क्या इसे पानी मिल सकता है? वो महिला पानी लेकर आ गई और उसने पीटर को पानी पीने के लिए दिया। पीटर को बहुत प्यास लगी थी और पानी पीते पीते उसने पूरा पानी खत्म कर दिया। दी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वार्थी हो गया था। मैंने सारा पानी खुद ही पी लिया। इतनी गर्मी में तुम्हें भी तो प्यास लगी होगी। अंदर से एक आदमी की आवाज आई। सूजी, उन दोनों बच्चों को अंदर बुला दो और उस लड़की को भी पानी पिला दो। जॉन, हमारे पास पानी बहुत कम है। हमें तो इन्हें पानी पिलाना ही होगा। बच्चों, यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी और नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं दी, आप पानी पी लो, अपनी प्यास बुझा लो। हर बार मेरे ही भलाई के बारे में सोचती रहती हो। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। आंटी, ये लीजिए, आप भी पानी पी लीजिए। दोनों बच्चों ने नाश्ता किया और पानी भी पिया और अंकल और आंटी के बारे में उनकी जानने की रुचि बढ़ गई। आगे आओ और आके पानी का पात्र मेरे हाथ में रख दो। सॉरी बच्चों, मैं और तुम्हारे अंकल दोनों देख नहीं सकते। ये जॉन और मैं सूजी हूँ। आप दोनों की आंखें तो बिल्कुल ही ठीक है।
आप दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि आप दोनों। हमारी आंखें दिखने में ठीक है, लेकिन इसमें रोशनी नहीं है। हम जन्म से ऐसे नहीं थे। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली? बच्चों, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कई साल पहले हमारे एक भी बच्चे नहीं थे। हमें इस बात का बहुत दुख रहता था। हमने एक बार एक हिरनी को जंगल में देखा कि वो घायल हो गई है। वो दर्द के मारे चीख रही थी, लेकिन हमें उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। मैंने कहा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हम बहुत ही जरूरी काम से जा रहे हैं, हमें आवाज मत दो। हम आगे बढ़ रहे थे। हिरनी ने फिर से आवाज दी और उसने कहा कि अगर हमने उसकी मदद ना की तो कोई जंगली जानवर उससे खा जाएगा। इतने में एक भेड़िया हिरनी के सामने आ गया। मैंने और सूजी ने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे हमारे अंदर से दया, प्यार, नम्रता सब कुछ गायब हो चुका था। अचानक उस हिरनी का रूप एक सुंदर परी के रूप में बदल गया। उसने हम दोनों को गुस्से में आकर श्राप दे दिया। ऐसा क्या श्राप दे दिया अंकल, बताइए ना। उस परी ने कहा कि तुमने मेरी आवाज ना सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे संकट में डाल दिया। तुम्हारे अंदर ना दया है, ना नम्रता और ना ही प्यार। तुम्हारी कोई औलाद नहीं है और मैं श्राप देती हूँ, जब भी तुम्हारी औलाद होगी तुम दोनों उसे देख नहीं सकोगे। पहले बच्चे के जन्म होते ही तुम दोनों की आंखों की रोशनी चली जाएगी। तुम्हारे 2 बच्चे होंगे और वो तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम्हारा पूरा इलाका वीरान हो जाएगा। ओ माय गॉड अंकल, आपने इस श्राप से बचने के लिए उस परी को कुछ भी नहीं कहा? कहा बेटा, कहा। मैंने बड़ी मिन्नत की। मैंने उससे कहा कि अनजाने में मुझसे गलती हो गई। हमें इस श्राप से बचने का कोई रास्ता बताओ, वरना हम जी नहीं पाएंगे। तब उस परी को दया आई। उसने क्या कहा अंकल? उसने कहा कि 12 साल के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे। यदि तुम्हारे मन में नम्रता, दया और प्यार पूरी तरह से बस गया तो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, सारे इलाके में फिर से बाहर आ जाएगी और तुम दोनों अपने बच्चों को पहचान लोगे। जॉन के इतना कहते ही कि आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसी को भी सब कुछ दिखाई देने लगा। अरे, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। ओह गॉड, यू आर ग्रेट। सब दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। दोनों बच्चों प्यार से अपने मम्मी पापा के गले लग गए और घर के बाहर चारों तरफ बाहर आ गए। पेड़ों में हरियाली छा गई, ठंडी हवाएं चलने लगी, सारे फूल खिल गए और जमीन महकने लगी। दोनों बच्चों ने अपने असली माता पिता जॉन और सूजी को अपने पालनहार माता पिता एल्बिन और मारिया से मिला दिया। अब हमें 2 पापा 2 मम्मी का प्यार मिलेगा और नया संसार मिलेगा। ईश्वर ने आज मुझे सब कुछ दे दिया और मैंने इस बात को भी मान लिया कि प्यार, नम्रता और दया के बल पर जिंदगी में बाहर आ जाती है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.